नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम और हम कंपेयर करेंगे इसे एंड्रॉयड के टीवी ओएस के साथ। जी हाँ, सैमसंग की अपनी प्रोप्राइटरी टेलीविजन की ऑपरेटिंग सिस्टम आती है जिसे सैमसंग बुलाती है Tizen। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये आपके डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएगी, यानी कि स्ट्रीमिंग कंटेंट जो है और ऐप्स हो गया, इसकी ऐप इकोसिस्टम कैसी है, क्या ये हैंग करती है, क्या ये फास्ट है, क्या ये लैगी है और क्या ये अच्छी है। तो यही सारी बातें हम करेंगे आज की वीडियो में। हम इसे कंपेयर करेंगे एंड्रॉयड टीवी ओएस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम सारी खूबियां और खामियां इन सारे टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और जानते हैं कि आपको एक सैमसंग टीवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आपको लेनी चाहिए एक एंड्रॉयड टेलीविजन। तो इस वीडियो के द्वारा आप वो निर्णय भी ले पाएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, चलो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। अगर आप सोच रहे हैं भाई सैमसंग टीवी में ये एंड्रॉयड टेलीविजन कैसे चल रहा है, तो मैं आपको बस बता दूं कि मैंने अपनी जो एमआई की जो मी बॉक्स है, एक छोटी सी डिवाइस यहाँ पे है, बाय द वे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। टीवी के पीछे मैंने रखी हुई है। तो ये जो मी बॉक्स है मैंने उसे कनेक्ट किया हुआ है मेरे टेलीविजन के साथ। तो अभी मैं एंड्रॉयड टेलीविजन चला रहा हूँ अपनी मी बॉक्स पे। और अगर देखेंगे कौन सी इसमें वर्जन आती है, तो डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाके मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये मैंने क्या दबा दिया। ओके, इसमें आती है एंड्रॉयड की वर्जन 9। तो एंड्रॉयड की वर्जन 9 में चला रहा हूँ मी बॉक्स के थ्रू। और सैमसंग की Tizen OS भी है। और Tizen OS के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम सेटिंग्स में जाके इसके बारे में जान सकते हैं। ये आपकी सेटिंग्स हो गई और इसमें सारे इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस टीवी। और अगर हम इसे क्लिक करते हैं, इसमें सारा कुछ डिटेल्स दिख जाएगा आपको, ब्ला 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 ब्ला, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसकी जो ब्यूटी है, मैं सबसे पहले Tizen OS के बारे में बात करता हूँ। Tizen OS जो है वो आपकी बहुत ही फास्ट है और मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि कितनी फास्ट है। मैं इस टेलीविज़न को बंद कर देता हूँ, ऑलराइट, और ये वापस चालू कर देता हूँ। तो अगर आप इसकी बूट टाइम देखेंगे ना, मैं बस बताना चाहता हूँ कि इसकी बूट टाइम बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट इतनी अच्छी है कि आपको बस कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे ये टेलीविज़न को बूट करने में, इतनी फास्ट है। अगर मैं इसे अपनी नोकिया टेलीविजन के साथ कंपेयर करूं, जी हाँ, नोकिया जो 2020 में वो टेलीविजन रिलीज की थी जो ओंक्यो के साउंड बार के साथ आती है, राइट। अगर मैं उसके कंपैरिजन में इसकी बूट टाइम को कंपेयर करूं तो वो तो बहुत लंबी है भाई। उसे लगता है करीबन 1 मिनट बूट होने में, इसे लगते हैं कुछ सेकेंड्स बूट होने में। तो ये इतनी फास्ट है और इतनी अच्छी है इनफैक्ट इसकी बूट टाइम। अब हम चलते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में देखें तो इसमें एक बहुत ही सिंपल पैनल आती है ऐसे, और इस पैनल के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यूनिवर्सल गाइड में चली गई। ये यूनिवर्सल गाइड आपकी एक क्यूरेटेड कंटेंट है जो सैमसंग आपके लिए रखती है। ये बहुत सिमिलर है आपकी एमआई टेलीविजन में जो आती है मी यूआई, उसकी तरह है। तो ये क्यूरेटेड कंटेंट है। मैंने अगर नेटफ्लिक्स में कुछ देखा है तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि पता नहीं है बॉलीवुड मूवीज़ कहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके हिंदी मूवीज़ देखता नहीं हूँ। मैं काफ़ी सारी इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ। तो जी हाँ, मैंने ये वाली मूवी देखी थी, टुमारो वॉर भी मैंने देखी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है जो अच्छी है, और मैं ये क्यूरेटेड कंटेंट को आराम से सर्व कर सकता हूँ। ये इंटरफेस अच्छी है, और अगर मुझे मूव करना है इस चीज़ से उस चीज़, काफ़ी जल्दी मैं मूव कर सकता हूँ। सो एज फार एज द इंटरफेस गोज, मुझे इसकी इंटरफेस काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत लाइट है। और लाइट होने का ये बेनिफिट है कि ये इतनी फास्ट चलती है। और कितनी फास्ट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, मेरे को अगर नेटफ्लिक्स खोलना है, ऑलराइट, और हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग ऐप्स को लेके, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर हम ऐप्स के बारे में बात करें तो चलिए हम इसके ऐप स्टोर पे ही चलते हैं, है ना। तो चलिए ऐप स्टोर इसकी खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या ऐप्स आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूट्यूब तो इंस्टॉल है ही, आपकी हॉटस्टार भी है। हॉटस्टार प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती, यानी आउट ऑफ द बॉक्स आपको हॉटस्टार मिलेगी नहीं, बट इसकी जो ऐप स्टोर है ना, उसमें जाके आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस एक सैमसंग की अकाउंट जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, और आप इस ऐप्स को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आपकी Z5 है, सोनी लाइव है, यूट्यूब किड्स है, सन नेक्स्ट है अगर आप साउथ इंडिया से हैं,
स्पॉटिफाई हो गया, जियो सिनेमा हो गया, वूट हो गया, फेसबुक वॉच हो गया, यब टीवी, आज तक, गाना, ईरोज, ऑल्ट बालाजी, यानी आपको जितनी सारी स्ट्रीमिंग की एप्स है ना वो यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, कोई भी आपको इशू होगी नहीं। ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से निकलता हूँ और अगर आप मेरी होम स्क्रीन को देखेंगे, मैंने आपके सामने ये ना यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी। तो ये आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपका हो गया यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और एप्पल टीवी। मैं ये सारे ऐप्स सबसे ज़्यादा देखता हूँ और ये सारी ऐप्स इसमें अवेलेबल है आराम से। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सैमसंग टिजन ओएस में ये गूगल क्या कर रही है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलेक्सा का भी लोगो है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। पर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट आपको एक ब्राउज़र भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप अगर इंटरनेट ब्राउज करना चाहते हैं, आपको ब्राउज करने के लिए एक ब्राउज़र भी अवेलेबल है। तो सारी आपकी जो स्ट्रीमिंग ऐप्स है ना वो आपको आराम से मिल जाएगी। और इसकी मैं परफॉर्मेंस भी आपको बता देता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में एंड्रॉयड की भी बताता हूँ, बट आप ये देखिएगा, मैं अभी नेटफ्लिक्स की रिमोट के द्वारा बटन दबाऊंगा और देखिएगा कितनी जल्दी नेटफ्लिक्स की ऐप खुलती है। ये मैंने नेटफ्लिक्स का बटन दबाया, नेटफ्लिक्स का ऐप खुल गया, इतनी फास्ट है अगर आप देखेंगे, सुपर फास्ट। और अगर मुझे नेटफ्लिक्स से अगर मुझे प्राइम वीडियो के वहां पे जाना है, मैंने प्राइम वीडियो ऐप की बटन दबा दी और प्राइम वीडियो भी फटाफट खुल जाती है। ये इतनी फास्ट है, इतनी ब्लेजिंग इसकी स्पीड है, और यही मुझे बात इसकी काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी बात मुझे जो इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, जब मैं एंड्रॉयड ओएस में ना जब प्राइम वीडियो की ऐप चलाता हूँ, एंड्रॉयड ओएस पे प्राइम वीडियो की ऐप फॉर सम स्ट्रेंज रीजन इतनी अच्छी चलती नहीं है। चाहे वो मेरी मी बॉक्स है या मेरी मी बॉक्स 4K है, बाय द वे मेरे पास मी बॉक्स 4K भी है, चाहे मैं उसको एंड्रॉयड टीवी पे चलाऊं जो नोकिया टेलीविजन पे है, किसी में भी इतनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। बट प्राइम टीवी इसमें बहुत अच्छी चलती है। सो टिजन ओएस ने बहुत अच्छी तरीके से इस प्राइम वीडियो की ऐप को जो है वो ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो चलिए हम इसको तो एग्जिट कर लेते हैं। और बाय द वे आप जिस भी ऐप में होंगे ना, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उस ऐप से एग्जिट जरूर कीजिएगा, वरना वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ से नेटफ्लिक्स को एग्जिट कर दीजिएगा। उसी तरह चलिए मैं यूट्यूब भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि कितनी फास्ट खुलती है। और 3, 2, 1 बैम। ऑलराइट, तो इतनी फास्ट आपकी यूट्यूब भी खुल गई है और बिल्कुल भी समय नहीं लगा अगर आप देखेंगे तो, और काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्नैपी है। आपको मूव करना है, बहुत अच्छे तरीके से आप मूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी आपको यूट्यूब चलाने में। मैं सेम चीज़ अगर एंड्रॉयड टेलीविजन ओएस के बारे में बात करूँ ना, तो चलिए वो भी देख लेते हैं और कितनी फास्ट एंड्रॉयड टेलीविजन में खुलती है। ठीक है, तो एक कंपैरिजन फटाफट हो जाए उसके बारे में तो चलिए हम इसे एग्जिट करते हैं और मूव करते हैं। एंड्रॉयड टीवी तो वैसे भी बैकग्राउंड में चल रही है, अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में एंड्रॉयड टीवी है। चलिए हम सबसे पहले नेटफ्लिक्स वाली ऐप को खोलते हैं। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स वाली ऐप अगर हम देखेंगे खोल के, ये भी फटाफट खुल गई, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही स्नैपी थी। सो कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है जब नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें। और चलिए नेटफ्लिक्स को एग्जिट करते हैं और हम चलते हैं प्राइम वीडियो की तरफ। ऑलराइट, तो हम प्राइम वीडियो की ऐप को खोलते हैं और मैंने बटन दबा दिया है। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किया और आपने देखा होगा मैंने सीन भी स्किप नहीं किया है, बट ये भी खुल तो गई फटाफट। लेकिन कभी कभी जो है ये लैग करती है जब बहुत सारे प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चलते हैं एंड्रॉयड टीवी के। आपकी यूट्यूब वाली ऐप जो हो गई है, यूट्यूब वाली खोल लेते हैं ऐप फटाफट। यूट्यूब तो भाई एंड्रॉयड की अपनी है क्योंकि गूगल की है ये भी, और ये भी काफ़ी जल्दी खुल गई है। तो अगर आप देखेंगे कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ों में ना मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो ये टिजन ओएस है वो स्लाइटली फास्टर है, क्योंकि वो बहुत ही लाइट ओएस है तो वो आगे निकल जाती है बट ऊपर नीचे होगा 5-10 बोलते हैं ना 21-20 का फर्क है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर आपको टेंशन हो रहा है ओ सैमसंग टीवी की टिजन ओएस में ये नहीं चलेगी वो नहीं चलेगी, अरे भाई कोई टेंशन मत लीजिए, सब चलती है आराम से। ऑलराइट, और मैंने ये दिखा भी दिया आपको कि आराम से ये चलती है। अब दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है ये है सैमसंग टीवी प्लस। तो इसके बारे में भी फटाफट एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर हम सैमसंग टीवी प्लस के बारे में बात करेंगे ना, इसमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो आप देख सकते हैं।
और ये सैमसंग की क्यूरेटेड चैनल्स हैं। तो अगर आपको एक चैनल लिस्ट जानना है तो वो चैनल लिस्ट में आप जा सकते हैं और चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए इतनी सारी गाइड है, आपकी चैनल्स है। आपको रिपब्लिक टीवी दिखेगी, यहाँ पे आपको जलवा दिखेगा, हीरो टीवी, सॉलिड हिट्स, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप गौर करेंगे तो। और ये सारी क्यूरेटेड चैनल्स है जो सैमसंग ने चूज़ की है आपके लिए। और अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस है और इसकी जो क्वालिटी भी है ना वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी चैनल को फटाफट 2 सेकंड के लिए भी खोलता हूँ तो ये सारी चैनल्स बाय द वे इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं। आपको कोई भी सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो सॉलिड है। और अगर आप क्वालिटी देख पा रहे हैं भाई बहुत ही गंदा सा ऐड आ गया यहाँ पे, पता नहीं क्या है ये ऐड। तो मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ फटाफट, या फिर इसकी चैनल्स पे चलते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे चलिए ये देखते हैं फॉर इंस्टेंस। तो इसके लिए आपको, जैसा कि मैं बता रहा था, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन की, और आप ये कंटेंट आराम से देख पाएंगे। ये काफ़ी क्लियर है। मेरे कैमरा पे शायद ये इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग, और मेरी कैमरा जो है वो DJI Pocket 2 है, कोई DSLR नहीं है अभी, तो शायद इतनी अच्छी तरीके से पिकअप नहीं कर रही है। बट अगर आप देख रहे हैं कंटेंट काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है, इंटरनेट के द्वारा चल रही है और आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं होगा। बहुत सारे चैनल्स है, आप आराम से देख सकते हैं। चैनल गाइड पूरी यहाँ पे है, तो आपको जो चैनल अच्छा लगता हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए कितनी सारी है, लाइफस्टाइल में इतनी सारी ऑप्शंस है आपको, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सैमसंग की TV प्लस है जो सैमसंग के Tizen OS में आती है बाय द वे, और ये आपको नहीं मिलेगी एंड्रॉयड में। ऑलराइट, बट एंड्रॉयड में जो है वो एडवांटेज आपका ये है कि आपको एंड्रॉयड में एक प्ले स्टोर मिल जाएगा। ऑलराइट, और आप उस प्ले स्टोर के द्वारा आप कुछ भी अगर आपको सर्व करना है, और इस मामले में तो मैं बताऊंगा कि जी हाँ, कंपैरिजन नहीं है, एंड्रॉयड की बहुत सारे ऐप्स है, तो ऐसे बहुत सारे आपको टीवी ऐप्स भी मिल जाएंगे जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड की एक दूसरी जो एक फीचर है जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ऑलराइट, पर है, आप ऐप्स को साइड लोड भी कर सकते हैं। आप एक USB स्टिक के थ्रू या अपनी G ड्राइव में लॉग इन करके आप ऐप्स को साइड लोड कर सकते हैं, जो आप Tizen के OS में नहीं कर सकेंगे। मैं हालांकि रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐप्स को साइड लोड करें क्योंकि वायरसेस वो सब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ऐप लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पे काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अच्छी है, और कंपैरिजन में यहाँ पे सैमसंग मार खा जाती है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। बट आपके जो डेली चलाने वाले ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और एप्पल TV, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चलती है आपके Tizen OS में। तो चलिए हम कुछ और चीज़ों में भी ध्यान देते हैं, जैसे कि आपकी दूसरी चीज़ें हैं। अगर मैं इसे एग्जिट करता हूं तो मैं आता हूं यहाँ पे सेटिंग्स पैनल में। अब ये एंड्रॉयड टीवी की जो सेटिंग्स पैनल है ना, वो हर एंड्रॉयड टीवी में मोर और लेस द सेम है। टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी बोर हो गया हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शंस तो हैं, बट वही सारी चीज़ें हम देखते आए हैं। एंड्रॉयड टीवी OS 9 में भी, 10 में भी और 11 में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत सारी चेंजेस नहीं हुई है। कभी कभार ये अच्छी बात हो सकती है क्योंकि आपको एक लर्निंग कर्व नहीं मिलेगा, आपको एक फेमिलियरिटी है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। बट एंड्रॉयड की जो टीवी OS है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसकी जो ये यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे एक ट्रांसपेरेंट लेयर आती है और आप उसमें जाके बहुत सारे पिक्चर मोड्स जो हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। आप साउंड को चेंज कर सकते हैं, आप स्पीकर यूज़ कर रहे हैं या टीवी यूज़ कर रहे हैं, गेम मोड ऑन कर रहे हैं, गेम मोड ऑफ कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसकी पैनल को देखेंगे और यूज़र इंटरफेस को देखेंगे तो काफ़ी लाइट है और आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे इसका एक मल्टी व्यू है जो मैंने अपनी डिटेल्ड रिव्यू में भी कवर किया हुआ है। एम्बियंट मोड है जो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप वीडियोस चला सकते हैं बैकग्राउंड में। और इसके अगर आप ब्लैक लेवल्स भी देख रहे होंगे ना इस टीवी के, वाह बहुत अच्छी है। बट मैं थोड़ा ऑफ चला गया हूँ टॉपिक से। बट ये सैमसंग मोड में आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए ये एम्बियंट मोड है, आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये पिक्चर क्वालिटी।
और अगर आप अपनी टेलीविजन को नहीं भी देख रहे हैं ना, तो आप बस इसे अगर लगा के रखेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि आप एक रियल लाइफ में चल रहा है। इतनी अच्छी है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सारे सीन्स हैं, आपको ऐसा लगेगा आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं। अगर आपको बीच वाली एक सीन को एक्सपीरियंस करना होगा तो ये देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। एम्बियंट मोड मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो काफ़ी खास हैं आपके टिज़न ओएस में, और आपको टिज़न ओएस में ही मिलेगा। और आपका मल्टी व्यू हो गया, जैसे जिसके बारे में मैंने बात किया। स्मार्ट थिंग्स हो गया। स्मार्ट थिंग्स में आप बहुत सारी जो स्मार्ट डिवाइसेस है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्मार्ट स्पीकर है, कोई स्मार्ट फ्रिज है, या आपके पास कोई स्मार्ट लाइट्स है, आप वो सब यहाँ पे डिवाइस को ऐड कर सकते हैं और उसे वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ फटाफट, और इसके बारे में भी फटाफट हम देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये असिस्टेंट के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत सारे लोगों का फैसिनेशन होता है। मेरी कोई फैसिनेशन है नहीं इसमें। मैं आपको वापस बता देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है योर गुड ओल्ड रिमोट यूज़ करना। मैं वॉइस के द्वारा टीवी को कंट्रोल करना पसंद या प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरी अपनी रीजंस है, बट ये सब्जेक्टिव है। आपको शायद अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें 3 वॉइस असिस्टेंट्स आते हैं, गूगल, बिक्सबी और एलेक्सा। आप इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने सेलेक्ट किया गूगल असिस्टेंट को। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये रिमोट है, मैं इसे यहां पे रख दे रहा हूं टीवी के ठीक सामने। ऑलराइट, मेरी हाथ यहां पे है। अब मैं बस एक सिंपल कमांड दूंगा और देखिए आप क्या होता है। हे गूगल, सैमसंग टीवी वॉल्यूम 230। ये देखिए आपका वॉल्यूम चेंज हो गया अपने आप। हे गूगल, टर्न ऑफ सैमसंग टीवी। और ये टीवी भी ऑफ हो गया। तो ये देखिए, मैंने अपने वॉइस के द्वारा ये पूरा कंट्रोल किया हुआ है। हे गूगल, टर्न सैमसंग टीवी ऑन। इसीलिए मुझे ये फीचर पसंद नहीं है। कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती है। और ये टीवी के बारे में प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं क्लियरली बता देता हूँ। आपके घर पे अगर कोई भी गूगल की स्पीकर हो, आप समझ जाएंगे। इसलिए मुझे ये रिमोट ही यूज करना अच्छा लगता है। बट चलिए वापस ट्राई करते हैं। हे गूगल, टर्न ऑन सैमसंग टीवी। देखिए ये ऑन हो गई। तो कभी काम करेगी, कभी काम नहीं करेगी। और वापस बता दे रहा हूं, ये सैमसंग टीवी की प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, आपको किसी भी टीवी में जहां पे आपको फार फील्ड माइक भी दिया होगा, और वापस से ये एक गूगल टीवी नहीं है, तब भी मैंने गूगल के वॉइस असिस्टेंट के थ्रू इस टीवी को कंट्रोल किया है। तो आप देख सकते हैं, ये सारी फीचर्स अवेलेबल हैं।
और ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। आप ये सिर्फ गूगल के थ्रू नहीं, आप एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सिर्फ गूगल स्पीकर्स का, क्योंकि मेरे घर पे एक गूगल स्पीकर पड़ा हुआ है साइड पे और मैं उसके थ्रू इसे कंट्रोल कर रहा हूं। और गूगल ही नहीं, एलेक्सा ही नहीं, बिग्सबी भी है जो सैमसंग की खुद की असिस्टेंट है, तो आप उसके थ्रू भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीन तीन है भाई और क्या चाहिए आपको तो ये रही आपकी वॉइस असिस्टेंट वाली फीचर जो काफी अच्छी है। अब मैं भाई इस क्या बोलते हैं कंपैरिजन को रैप अप भी करता हूँ। मैंने इस टेलीविजन को काफ़ी चलाया हुआ है, मैंने अपने नोकिया टीवी को भी काफ़ी चलाया हुआ है, मैंने अपनी एमआई की जो टीवी बॉक्सेस आती हैं, एमआई बॉक्स 4K वाली, वो भी चलाई हुई है काफ़ी। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस जो है ना ये सैमसंग टेलीविजन के साथ वो और अच्छी रही है, क्योंकि इसकी जो यूआई है, मैं वापस बता रहा हूँ, शायद मैं बार बार बता रहा हूँ, पर ये इतनी अच्छी है, ये इतनी स्मूथ और इतनी लाइट है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और मुझे इसका जो इंटरफेस भी है ना वो और खूबसूरत लगता है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं आपके एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको हर चीज में वही दिखेगी भाई। तो मैं ये थोड़ा देख के ना थक गया हूं बोर हो गया हूं। तो मुझे इसीलिए इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो और अच्छी लगती है, इसका जो इंटरफेस है वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगता है और सुंदर लगता है दिखने में। तो इसीलिए मुझे ये यूज करना और अच्छा लगा। पर ये मेरी अपनी चॉइस है, चॉइस जो है ना वो डिफर होती है। आपको शायद कुछ अच्छा लगे जो मुझे अच्छा ना लगे, आपके दोस्त को ऐसा कुछ अच्छा लगे जो हम लोग दोनों को अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि चॉइस सब्जेक्टिव है, और मेरे हिसाब से मेरी चॉइस रहेगी सैमसंग की यूआई, ये काफी अच्छी है। और मेन जो आपको टेंशन रहता है वो ये सारे मेन ऐप्स है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। आपको Z5 भी अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि Z5 है कि नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐप्स देखते हैं, सॉरी बहुत सारी शोज देखते हैं Z5 में, तो जी हाँ Z5 अवेलेबल है। ये रही आपकी Z5। सोनी लाइव अवेलेबल है, अगर आप कुछ सोनी लाइव पे देख रहे हैं तो ऐसा कुछ आप मिस आउट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप एक चीज पे जरूर मिस आउट करेंगे और वो है आपकी एंड्रॉयड की गेम्स। जी हाँ, अगर आप एंड्रॉयड के गेम्स खेलते हैं ना तो आप मिस आउट करेंगे वो एंड्रॉयड के गेम्स को, क्योंकि सैमसंग की जो आपकी ऐप लाइब्रेरी है वहां पे इतनी सारी गेम्स अवेलेबल नहीं है, और डेफिनेटली इसके तरह तो नहीं है एंड्रॉयड की तरह मेरा मतलब है। तो एंड्रॉयड में आपको एक भरपूर गेम लाइब्रेरी मिलेगी जहां पे आप मन खोल करके आराम से गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे खेल सकते हैं। पर ये वाली जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको नहीं मिलेगी। बट अगेन ये भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं भी काफी गेमिंग करता हूं, लेकिन मैं एंड्रॉयड गेमिंग नहीं करता हूं। मैं करता हूं Xbox या PS4 पे गेमिंग। अगर आप देख रहे होंगे, ये रहा मेरा स्पाइडरमैन का CD। मैं PS4 Pro पे अपनी गेमिंग करता हूं, और मैं Xbox में भी गेमिंग करता हूं जो मेरी दूसरी टेलीविजन के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मुझे गेमिंग ही करनी है ना, मैं इन सारे कंसोल्स पे करता हूं, और मैं एंड्रॉयड टीवी गेमिंग का शौकीन नहीं हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको फर्क पड़ता है भाई, तो भाई आप Tizen OS से दूर रहिएगा। आप एंड्रॉयड टीवी ओएस की तरफ अपना ध्यान रखिएगा और एंड्रॉयड टीवी ओएस लीजिएगा अगर आपको एंड्रॉयड टीवी गेमिंग पसंद है तो। पर इसके अलावा सारे मामलों में मुझे Tizen OS में कोई भी कमी महसूस नहीं हुई है। इसकी यूआई मैं वापस बताना चाहता हूं, काफी सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन लगती है, बहुत ही लाइट है, बहुत ही फास्ट है। कभी भी आज तक मैंने इस टेलीविजन को ऑलमोस्ट अभी 3 हफ्ते तक तो यूज किया है इसे, एक बार भी हैंग नहीं हुई है, कोई भी लैग्स नहीं हुए हैं, और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो काफी स्मूथ रहा है सो एंड्रॉयड टीवी, मेरी जो नोकिया टेलीविजन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो कुछ बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो अपने आप रीस्टार्ट हो गई, वो हैंग हो गई, कुछ ऐप्स अपने आप बंद हो जाते हैं चलते चलते। पर मुझे इस टीवी में अब तक 3 हफ्तों में ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं मिला है, और मैंने इसको काफी यूज किया है 3 हफ्तों के लिए, काफी अच्छी तरीके से मैं बोलूंगा यूज किया है 3 हफ्तों के लिए। और इस मामले में मैं बोलूंगा Tizen OS ना थोड़ी सी आगे निकल जाती है, बट ये टीवी के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि नोकिया टीवी में कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसकी जो एंड्रॉयड टीवी की इंप्लीमेंटेशन या इंटीग्रेशन थी वो मुझे लगता है इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक पैच भी रिलीज किया, वो पैच के बाद थोड़ी बहुत ठीक हो गई। बट ये टीवी पे डिपेंड करेगी, टीवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, और इसकी जो एंड्रॉयड टीवी ओएस जो है ना उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। बट यहाँ पे तो भाई अपनी घर की खेती है सैमसंग की खुद की Tizen OS है, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर ध्यान दिया है। और मैं बोलूँगा मेरा एक्सपीरियंस
एंड्रॉयड टीवी ओएस से बेटर रहा है स्ट्रीमिंग कंटेंट के मामले में, और बाकी कुछ भी सेटिंग्स वेटिंग्स यूजर इंटरफेस जो है वो सब भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, मुझे पता है, बट एलजी की टीवी ओएस भी आती है जो वेब ओएस है, एलजी जिसे पुकारता है, एलजी की वेब ओएस। अब उसमें ना आपको एक मैजिक रिमोट भी मिलता है, ऑलराइट, वो माउस की तरह काम करती है। अब मैं एक फीडबैक आपको दे रहा हूँ, ये एक रियल वर्ल्ड फीडबैक है ऑलराइट, जो मैंने खुद अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू एक एक्सपीरियंस पाया है। उन्होंने कंप्लेन किया है कि जब भी वो एलजी टीवी में कोई भी मूवी देखते हैं, सडनली उसका जो मैजिक माउस है ना वो अपने आप स्क्रीन पे आ जाता है, और वो काफ़ी बगिंग है। आप ये सोचिए ना, आप मूवी देख रहे हैं, मूवी के बीच में एक तो पिंक वाला एक तो डॉट आ गया, वो मैजिक माउस वाला जो कर्सर है, तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। तो मुझे लगता है अगर मैं इन दोनों टीवी ओएस को भी कंपेयर करूँ ना, और मैंने एलजी की वेब ओएस भी देखी हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बुरी है, बट इस मामले में मुझे सैमसंग की टीवी ओएस अच्छी लगी, ऑलराइट, एलजी के वेब ओएस के कंपैरिजन में। जी हाँ, ऐप के मामले में पीछे रह जाती है, बट ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के मामले में ना मुझे सैमसंग की डिजाइन ओएस काफ़ी अच्छी लगी है, और मैं हाईली रेकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। अगर आपको शोरूम में जाके इसे देखना है, आप प्लीज़ देखिएगा, आप प्लीज़ इसे यूज़ कीजिएगा, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपना रिसर्च भी कीजिएगा, सिर्फ मेरी बातों पे आप ये मान के मत चलिए कि मैंने बोल दिया तो ठीक है। आप दूसरे YouTube वीडियोस भी देखें, अपना भी रिसर्च कीजिएगा, और उसके बाद एक डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जब आप एक टेलीविजन पे इन्वेस्ट करते हैं ना, आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, और आपको अच्छी तरीके से उसे खर्चने चाहिए। सो आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और आप वो घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो रिलीज़ करूँ आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक नई वीडियो आ चुकी है। मैं इस वीडियो के द्वारा जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैंने दी है, लेकिन अगर मुझसे कुछ छूट गया हो दोस्तों तो मुआफ़ी चाहता हूँ। और आप कमेंट्स के सेक्शन के द्वारा मुझसे जुड़े रह सकते हैं, आप वो प्रश्न मुझसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, और मैं आपका जवाब जितनी जल्दी हो सके दे दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं वापस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।